हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ। फाटक पे नए पुल का संग बुनियाद। पुल का नाम जुमा हिमायती रखने की तजवीज़। हाकम अली दल की खसूसी रिपोर्ट। रोजनामा हिमायती न्यूज़ कराची। रोजनामा हिमायती न्यूज़। मेयर कराची नायब मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज दिन 1 बजे फाटक पे बनने वाले पुल के संग बुनियाद रखने पहुंचे। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, जनाब अब्दुस्तार हिमायती, सरदार अख्तर अरफानी, पीपल्स पार्टी के सीनियर जियाली मोहम्मद नवाज, कॉमरेड हिमायती, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हिमायती समेत बल्दियाती नुमाइंदगान और जियाली कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि नए पुल का नाम या तो PMTF या जुमा हिमायती के नाम से रखा जाए। तकरीब के दौरान MNA आगा रफ़ीउल्लाह, सैयद पसंद शाह, आगा रसूल खान सवाती, शबीर अहमद टहलानी, परवेज हिमायती, नजर कमाल हुसैन, राजा अब्दुल रज़ाक ने दुआए खैर की और आवाम को यकीन दिलाया कि पुल का नाम जुमा हिमायती रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा जाएगा। राजा अब्दुल रज़ाक ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ के अपने मौक़िफ़ में कहा कि मनसूबा मुकर्रर मदद के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर आगे रफ़ीउल्लाह और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि यह एक शानदार प्रोजेक्ट है जिससे अवाम को सहूलत मुयसर आएगी और अब्दुस्तार हिमायती की मेहनत रंग लाई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर शहरियों में पानी के मसाइल, बहरान हाईवे की खस्ता हाली का भी जिक्र किया। यकीन दिलाया कि तमाम मनसूबे पाए तक मील तक पहुँचाए जाएंगे। इनको भाई भैया मैं जिला मलीर इब्राहिम हैदरी टाउन में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी साहब, इस इलाके के हरदिल अजीज MPA और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर राजा रज़ाक साहब, हरदिल अजीज MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब, नज़ीर भुट्टो साहब, जोकियो साहब, महमूद आलम जामोट साहब, यहाँ के UC चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और तमाम कारकुनान ने मिलकर एक अहम तोहफ़ा या इलाके की आवाम को दिया है जिसका फ़ायदा डायरेक्टली तो इब्राहिम हैदरी टाउन या कैटल कॉलोनी के मकीनों को तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ शहर कराची को होगा, चूँकि यहाँ से कैटल कॉलोनी से जो कराची भर की दूध की सप्लाई है वो की जाती है। जब हमने कराची की भागदौड़ संभाली, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के MNA MPA ने, यहाँ के क़यादत ने हमसे रुजू किया और वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, अमवात हो जाती हैं, लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई खिदमत करनी है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो यहाँ की आवाम के लिए, तो आप यहाँ पर एक पुल हमें तामीर करके दें। ये डिमांड की, मुझे पीछे आगा रफ़ीउल्लाह ने भी बताया कि सर सिर्फ दूध नहीं गोश्त भी ख़राब होता था, तो हमने और रिलक्टेंटली उन्होंने हमें कहा, क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता था कि बल्दिया उज़्मा कराची तो अब बड़े काम कर नहीं सकती। डिमांड को लब्बैक कहा, चीज़ों को मैनेज किया, चीज़ों को अरेंज किया और आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि यहाँ पर हम आए हैं इस नए पुल की तामीर का संगे बुनियाद रखने के लिए। आज संगे बुनियाद रख दिया गया है 1.6 अरब रुपए का। ये 4 लेन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची और KMC तामीर कर रही है। और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज 17 सितंबर से 100 दिन का टारगेट मैंने अपनी टीम को दिया है कि 100 रोज़ के अंदर इस पुल को तामीर करके, मुकम्मल करके कराची वालों के लिए खोल दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, आपको बताते चले यहाँ रेलवे पुल की इब्तिदा की गई। मेहर कराची मुर्तज़ा वहाब लोग आया था तो तमाम सिक्योरिटी यहाँ मुहैया थी, जिसमें शालती पुलिस और सुखन पुलिस भी यहाँ पर मुहैया है। तो उन्होंने इब्तिदा कर दी है। 100 दिन का टारगेट दिया गया है और 100 दिन के अंदर ये पुल का तामीरी काम हो जाएगा। और कैंडल कॉलोनी को और शालती की आवाम को ये जो सहूलत दी जा रही है, 100 दिन के अंदर ये मुकम्मल काम पुल का हो जाएगा, जो रेलवे पुल का काम हो रहा है। जी ना कहें उनको मुनाफे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ काफ़ी है, मैं अकेला काफ़ी हूँ उनके लिए। सलमान और मैं मिलके इंशाअल्लाह। तो गुजारिश मैं ये कर रहा था कि ये शहर बहस कॉलोनी और शाह लतीफ़ टाउन में यहाँ जो रेलवे पुल तामीर की गई है पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? एक अच्छी तरक्याती काम यहाँ की आवाम के भले के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और इंशाअल्लाह इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएंगे ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। कुछ लोग मुनाफिक कहते थे पीपल्स पार्टी काम नहीं करवाती है, और कुछ लोग ऐसे भी थे बोला काम कभी पुल तामीर नहीं होगी। आज वो पुल का काम भी तामीर हो रहा है, उनके लिए क्या पैगाम है? मुनाफिकों के लिए मुर्तज़ा और सलमानी काफ़ी है। जी बहुत शुक्रिया। मिलाने का दौर है। स्टील मिल आपसे खुद चल नहीं रही है। इस्लामाबाद में बैठ के वो एक अफसर जो है वो फैसला करता है कि 3-3.5 लाख लोग जो हदीद में रहते हैं उनको पानी पीने का कोई हक नहीं है, और जो सनतें वहाँ पे मौजूद है उनको पानी प्रोवाइड कर दिया जाए। भाई सनतों को पानी प्रोवाइड करो, लेकिन गरीब से पानी ना छीनो। तो इंशाअल्लाह इस मसले को हल करेंगे। बाकी जो आपने फैक्ट्री की बात की, 3 फैक्ट्रियाँ हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं भी वहाँ से होके आया हूँ। अभी मंदिर पंप पे KMC की टीम काम कर रही थी। रात भर काम होता है, सुबह फैक्ट्री खुलती है, पानी आ जाता है। मैंने अभी DC मरीज से बात की है। मैंने कहा इन तीनों फैक्ट्रियों को बुलाएं, बात करें। अगर वो अपने जो केमिकल वाला पानी है उसको ट्रीट किए बगैर इस तरह डिस्चार्ज करेंगे तो सड़क तो बहती जाएगी। और फिर आप बुरा भला उनको नहीं कहते, हमें कहते हैं। हर मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेकर उसका क्या कहना है? क्या कहोगे सर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा तोहफा है और पीपल्स पार्टी ने दिया है, और ये बनेगा तो यहाँ की जो बड़ी रिक्वायरमेंट थी, गोश्त हमारी मीट यहाँ से जाती है, दूध जाता है वो ख़राब हो जाता था फाटक बंद होने की वजह से, वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। छोटी सी बात है, जुम्मा हिमायती दो स्टेशन बहुत कदीमी स्टेशन, पुरानी स्टेशन है, ये बिल्कुल बंद है। इसके कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो आवाम को सहूलत दी जाए। यहाँ गाड़ी रुकने से आवाम परेशान होती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? आप क्या बोल रहे हो? जुम्मा स्टेशन हिमायती जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म उसका टूटे हुए आवाम वहाँ उतरती है, तो उसके लिए भी ये बहुत पुरानी स्टेशन। रेलवे स्टेशन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आप वफाक के किसी वजीर से सवाल करें, हम आपके साथ हैं, और इसमें आप मुझे मेरी पार्टी को आप अपने साथ पाओगे। और यहाँ जुमा हिमायती के लोग हमें वोट देते हैं, हमें जिताते हैं। इस बात पे जो कुछ होगा हम बात ज़रूर करेंगे, लेटर लिखेंगे। बाकी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उससे हम बात करेंगे, उसके साथ ऐसे दूसरा अमल कर नहीं सकते। सर छोटा सा और सवाल है, मेहरान हाईवे रोड के ऊपर नई आबादी के साथ बहुत बड़ा खड्डा बन चुका है। 2 खड्डे पर रोजाना आए दिन घंटों के हिसाब से ट्रैफिक वहाँ जाम होती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? किस जगह पे खड्डा है? ये DSP दफ्तर के सामने, बिल्कुल नई आबादी के सामने। मेहरान हाईवे पे नहीं हो, मेहरान हाईवे पे नीचे है। मेहरान हाईवे सर थोड़ा साइड में है, मुझे पता है। मेहरान हाईवे के बीच में सेंटर में कोई खड्डा नहीं है, लेकिन वो भी मुझे आज सत्तार हिमायती को मैंने बोला है, वो इंशाल्लाह उसमें हमारे डिपार्टमेंट देख के कर लेंगे। छोटा इशू है, कोई रोड वोड बंद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर। पतिये फेंको भाई, पतिये फेंक। नहीं मोबाइल बड़ा लगेगा सर, ये लोगो हटाने कराची के जैन सेक्रेटरी है, मेरे डिप्टी मेरे खड़े हैं। तो आपको एक अच्छा नाम दिया हुआ है और एक अच्छे इंसानों के लिए जो मदद कर रहे हो। और यहाँ लोग काफ़ी दिन से ये हो रहा था कि ये कैटल कॉलोनी की पुल का तामीरी काम नहीं होगा, आज ये काम हो रहा है, तो उसका आवाम को क्या पैगाम देना चाहोगे? बस ये अब आवाम को चाहिए कि इसको इस अंदाज में कंप्लीट करें कि जानी नुकसान कोई ना हो, और ताकि ये
कराची के लिए, पूरे कराची के लिए दूध और गोश्त की सप्लाई की रवानी में रुकावट जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बेहतरी की तरफ कदम है। चलो बहुत शुक्रिया। एक सर थोड़ा सा है, गुलाम चौरंगी से लेकर 8 नंबर तक बहुत बड़े खड्डे बन चुके हैं मिराल हाईवे में, तो उस पर नजरअंदाजी क्यों नहीं हो रही? उस पर अभी इंशाल्लाह काम शुरू करवा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा। रिपेयरिंग है ना उसकी? ठीक है सर। वो एक मुनाफिक स्टील मिल के अंदर भी बैठा हुआ है। जितने आपके पानी की जो आपने वो पाइपलाइन बिछाई है, अब उसने बिजली काट दी है। अब ये मसले मसाइल मतलब इन मुनाफिकीन से आप किस तरह निपटेंगे? दूसरा ये कि हमारा ये नेशनल हाईवे माशाल्लाह वो भी तवज्जो का तलबगार है। वो एक आपके पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब हैं, उनकी पॉपुलर मिल जो है वो रोज़ाना पानी उगलती रहती है और पूरा तबाह कर दिया नेशनल हाईवे। तो ये कुछ इस हवाले से भी आपको इकदाम उठाएंगे? देखिए, गैर कानूनी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर स्टील मिल में विराजमान इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक अफसर कई लाख कराची वालों के पानी को मुनक़ता कर देता है, मैं समझता हूँ ये शर्मनाक अमल है। और मैंने कहा है, ये मैंने कहा है कि अगर वो बाज नहीं आएगा तो पानी तो असां जो आ वो मुझे, तुम चाहते हो ना मैं उससे बात करूं? राजा साहब सलाम वालेकुम। काफ़ी साल का पुल जो कम कोल पे थे और तकरीबन काफ़ी सालों से काम नहीं हो रहा था। कुछ लोग कह रहे थे पुल का भी तामीर नहीं होगी, आज वो पुल तामीर हो रही है, तो क्या पैगाम है? अल्हम्दुलिल्लाह साईं, ये सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, मेयर साहब का, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि हमने ये 2000 फर्स्ट टाइम मैंने इसमें 2019 में इनिशिएटिव उठाया था, सीएम सिंध को रिक्वेस्ट की थी। फिर उसके बाद हमने एक सर्वे भी, अख्तर आरफानी साहब और हमारी टीम ने यहाँ एक सर्वे भी कराई थी, हो गया उस साल। फिर ड्रॉप होके जब इस दफ़ा हमने लास्ट ईयर इसको डिस्कस किया सीएम के साथ, फिर उसने मेयर के हवाले किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई है और 100 दिन के टारगेट पे ये इंशाल्लाह पुल बनेगा। मेरा हमेशा से ये कोशिश रहा है और हमेशा से ये डिमांड रहा है कि पूरी कराची में हर जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं, अंडर पासिस बने हुए हैं रेलवे ट्रैक्स पे। ये वाहिद तकरीबन या दूसरा रेलवे ट्रैक था जो कि पाटिक के ज़रिए खुलता और चलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अप्रूव्ड हो गया। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, अपनी क़यादत का, मेयर कराची का और तमाम वर्कर और कारकुनों का, जिन्होंने इस पूरे जद्दोजहद में, इस पूरे सिस्टम में मेरे साथ खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हो। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक राजा और मुस्तफ़ा वहा साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, दुआ मांगी जा रही है जब तक है ठीक तमाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर।